हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं, जो कि एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 में भी पूछा गया है और ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना बढ़ जाता है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्रश्न आपको सामने नज़र आएगा। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी? अनुपात वाला प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। संख्या का अनुपात कितना है? ध्यान दीजिएगा, 3:4 है और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 240। अब बताइए, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है ना? कैसे बनाया जाता है? जब 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12 और x कॉमन मिल रहा है तो x, यानी 12x कितना के बराबर हो जाएगा? 240 के बराबर हो जाएगा 12x। तो 12x बराबर 240 लिख देना है और इसको काट देना है। 12 दूनी 24। तो x का वैल्यू 20 आ गया है। संख्या कितना आएगा? वित्तीय 60 और बिच्चौ 80, यानी दोनों संख्या आपके सामने आ गया, एक 60 और एक 80। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 60 होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बना लेंगे आसानी से, है ना? तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा ही प्रश्न है लेकिन उसमें एचसीएफ दिया हुआ रहेगा। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ये सभी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एसएससी ग्रेजुएट लेवल टियर 2 एग्ज़ाम 1/8/2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? इस बार संख्या नहीं पूछा है, इस बार एलसीएम पूछा है और एचसीएफ दिया गया है। देखिए, संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6। एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। तो दोस्तों, एचसीएफ का डायरेक्ट रूल है कि जब एचसीएफ से डायरेक्ट गुना करेंगे तो वह संख्या मिल जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 5 × 20। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 6 × 24। ये संख्या आ गया। अब कहिए कि डायरेक्ट गुना कैसे कर दिए, है ना? तो देखिए, यहाँ पर यदि इसको 5x और 6x संख्या को माना जाए, मतलब ये डायरेक्ट गुना कैसे हो गया ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना? तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन मिलता है वही तो एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x ही आएगा। x बराबर 4 आएगा। समझिएगा, यहाँ x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो ये संख्या आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा? ऑप्शन में दिया गया है क्या? देखिए, हाँ, इसका लघुत्तम समावर्त 120 होने वाला है। 24 × 5 = 20 से और 20 × 20 से 120 इसका आंसर होने वाला है। तो ऐसे प्रश्न देखिए, एक ही टाइप के प्रश्नों में लासा और मासा दोनों तरह के प्रश्न मैं अभी बताया आपको। तो इसी तरह के प्रश्नों को देखेंगे लासा में भी और मासा में भी, और अलग अलग टाइप के प्रश्न अभी आने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए, बी तथा सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? समझिएगा, कितने घंटे उपरांत। समय कह रहा ना, क्या कह रहा है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। तो ए का समय कितना हो जाएगा? 12/3। और बी का समय कितना हो जाएगा? बी का समय हो जाएगा 12/4। सी का समय कितना हो जाएगा? 12/6। 12/6। अब ये तीनों का समय आ गया है। अब ये तीनों का
एलसीएम निकाल देंगे। ऐसे प्रश्नों में क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में जब इसका ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो भिन्नों का एलसीएम का क्या नियम था? भिन्नों का एलसीएम का नियम क्या था कि अंशों का एलसीएम, यानी कि 12 12 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, और हरों का एचसीएफ, तो हरों का एचसीएफ 3 4 और 6 का एचसीएफ 1 होने वाला है, यानी 12 घंटा के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 में है 12 घंटे। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे ही बना जाता है। देखिए समय का बात कह रहा था, समझिएगा। मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है कि पहले पढ़ के समझो तब बनाओ। तो पहले पढ़ के इसको समझना है। कह रहा है कितने घंटे उपरांत वे मिलेंगे, तो समय की बात कह रहा था। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो सबका दूरी बट्टा चाल कर दिए और तीनों का एलसीएम निकालने पर तो यहाँ भिन्नों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम बटा हारों का एचसीएफ, 3 4 6 का एचसीएफ तो एक ही होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिए हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न, एसएससी का सबसे फेवरेट प्रश्न है। एसएससी का सबसे फेवरेट प्रश्न है जो आपके सामने है। 2 संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में से 3 अंक हैं, यानी 3 अंकों की संख्या है 2 संख्या। इसका महत्तम है 17 और उन संख्याओं में लघुत्तम है, मतलब लघुत्तम भी दिया है 714। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए इसमें मात्र आपको दिया है एचसीएफ 17 और एलसीएम कितना दिया है? 714 दिया है, 714। यही 2 चीज़ है और 3 अंकों की संख्या कह रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में मासा के सापेक्ष संख्या मानते हैं, यानी कि पहली संख्या 17x होगा और दूसरी संख्या 17y होगा। अब ये 2 संख्याएं आ गया, 3 अंक के भी है, 3 अंक की संख्या ये कह भी रहा था, तो 2 संख्या आ गया है। ये दोनों संख्या और लासा मासा में एक फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा। ये फार्मूला लगाएंगे, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 17x गुने 17y बराबर लासा गुने मासा। तो लासा कितना है? 714, मासा कितना है? 17। एक 17 से एक 17 कट गया, यहाँ x बाई बराबर कितना आने वाला है? देखिए अब बन गया, बहुत हल्का हिसाब है, बस ये तरीका समझना है। ये यहाँ से इसको जब काटेंगे तो कितना से कटेगा? 17 चौवा 68 और 17 दूनी 14, 17 दूनी 34, तो ये 42 से कट गया। अब 42 का मात्र 2 ही गुणनफल होगा लगातार, तो ये 42 का गुणनफल जब करेंगे तो 7 गुने 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी x का वैल्यू या तो 7 रख दो या तो y का वैल्यू 7 रख दो। यदि x का वैल्यू 7 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 रखाएगा, और y का वैल्यू 6 तो x का वैल्यू 7, मतलब कोई भी रख सकते हैं। अब संख्याओं का योगफल ज्ञात कर दीजिए। संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 17x प्लस 17y होगा ना। संख्या क्या माने थे? 17x 17y था ना संख्या। चलिए 17 कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस y का मान यहाँ कितना आएगा? 7 प्लस 6, 7 प्लस 6, तो 17 गुने 7 6 कितना होगा? 13। चलिए 17 गुने 13 कर दीजिए, आंसर आ गया। 17 गुने 13 कर दीजिए, आंसर इसका आ गया। तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, बाकी 9 हाथ में, और 13 और 9, 13 9 21, यानी 211 संख्या का योगफल यहाँ पर आने वाला है। देखिए 221, हाँ 221 ना, ऑप्शन सी में है 221। ऑप्शन किस में है? सी में है, तो इसका आंसर सी होने वाला है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न आपके सामने है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, और यह तीसरा वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का, और भी वीडियो देख सकते हैं। हाँ तो ये तो बन ही गया, 6:5 के अनुपात में था 120 सेल्स, ये तो बन ही जाएगा। ये इसका तो रूल हम बता ही दिए हैं, है ना। कितना है? 5:6 के अनुपात में है। और एलसीएम क्या दिया गया है? इसका एलसीएम दिया गया है 120।
तो कह रहा है कि मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। चलिए पहले संख्या निकालते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों गुना होता है, तो 6 × 5 = 30, x बराबर हो जाएगा 120। ये कितना आ गया 4, x का वैल्यू 4, संख्या कितना हो जाएगा 5 × 20, 6 × 24, 6 × 24। ये दोनों का HCF कितना होगा बताइएगा। 20 और 24 का HCF मतलब कि महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो दोनों को विभक्त करने वाली संख्या मैक्सिमम संख्या कौन सी है, दोनों को विभक्त करें तो सबसे बड़ी हो जाएगी 4, 4 से भी दोनों कट रहा है, तो इसका आंसर 4 होने वाला। देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः इतना इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या का डायरेक्ट फार्मूला ना होता है, दूसरी संख्या का फार्मूला होता है एलसीएम गुना HCF बटा पहली संख्या, ये फार्मूला होता है। चलिए लसा और मसा कितना है, मसा है 30, लसा है 23 10। चलिए पहली संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 330। अब इसको हल कर दीजिए, है ना। ये 0 से 0 कटेगा, ये 11 से कटा, 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 22 और 110 मतलब ये कट गया 210। तो 210 इसका आंसर आ गया। 210 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं बहुत आसानी से। बस यही था आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस तरह का वीडियो मैं लगातार लाता हूँ, और डायरेक्ट अभी बन रहा है वीडियो, और लासा मसा में 2 वीडियो और आएगा। अब कठिन प्रश्नों की ओर चलेंगे। यह तीसरा वीडियो था, 2 वीडियो और यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ही खुल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।